अस्सलामुअलैकुम। तो फिर आज किस बारे में बात हो रही थी? मदद के बारे में। या आज मदद के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि मदद क्या होती है। क्या उसे मदद कहते हैं जो हम लोगों ने सोच लिया जिसे मदद, या वो मदद है जो दीन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दायमी नेकी भी कुछ लोग कहते हैं। दाएं से करो तो बाएं को पता ना चले, लेकिन यहाँ तो ढंडोरा भी पीट दिया जाता है, ऐलान करवाए जाते हैं बाकायदा तौर पे कि जी बताया जाए कि मैंने कितनी हेल्प की है। देखें, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि एक तो पहले ही बात आ गई नीयत की, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम सबको पता है अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इट्स क्वाइट फाइन। बट जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, लॉजिक्स आ जाती हैं, वो कहाँ गया? जहाँ पे थ्योरी की जगह प्रैक्टिकलिटी की बात आ जाती है, वो कहाँ गई? यानी कि आप ये बात समझ लीजिए इस अंदाज में कि आप नेकी की बात कर रहे हैं, तो नेकी किस तरह से है कि अगर कोई शख्स कह देता है मस्जिद में कि जी ये मेरे पैसे ले लीजिए और आप ऐसा कीजिए कि ये मस्जिद की ईंटों में लगा दीजिए, मस्जिद में जो पत्थर लगेगा ना वो इस पैसों से लग जाना चाहिए, मस्जिद में जो पेंट होगा ना वो इन पैसों से हो जाना चाहिए। दैट्स गुड कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कोर्स के लिए काम कर रहे हैं। बट अब वो ऐलान करवा रहे हैं कि ये सारे मोहल्ले को, इलाके को बताया जाए कि हाजी साहब ने इतने पैसे दिए हैं, मौलाना साहब ने इतने पैसे दिए हैं, चौधरी साहब ने इतने पैसे दिए हैं, तारड़ साहब ने इतने पैसे दिए हैं, सैयद साहब ने इतने पैसे दिए हैं। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? भट्ट साहब ने इतने पैसे दिए। आई मीन टू से कि उनके नाम, उनकी इज्जत, उनकी रवायात, वो सब यूज़ क्यों हो रहा है? नेकी के लिए तो ये कहा गया कि दाएं से करो तो बाएं को पता ना चले, तो फिर ये क्या है? मेरी वालदा ने एक दफ़ा एक बड़ी अच्छी बात की थी कि वक्त कभी कभी हम नेकी की जो डंका बजाते हैं या नेकी के ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि दूसरों के अंदर भी ये एहसास पैदा हो कि वो भी नेकी करना चाहें। बट क्या ये वही वाला फील है? ये लोग इसलिए नेकी के बारे में बता रहे हैं ताकि दूसरों के अंदर अवेयरनेस आए नेकी करने की? आई डोंट थिंक सो यार। आई कांट बी एबल टू बिलीव ऑन दैट कि ये उस लॉजिक से कह रहे हैं। तो फिर ये किस लॉजिक से कह रहे हैं? मुझे उनकी थ्योरी क्यों नहीं समझ आ रही और मैं इनको गलत भी नहीं कह पा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है या कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो फ़र्क करना आसान है। लेकिन कोई शख्स नेकी कर रहा है, क्या कर रहा है? नेकी। तो अगर कोई नेकी कर रहा है तो नेकी करने वाला किसी भी एंगल से कुछ भी करे, मदद करने वाला किसी भी एंगल से करे, कुछ भी करे, हम उसे अच्छा ही कहेंगे ना। आप उसे अच्छा ही कहोगे, सब लोग उसे अच्छा ही कहेंगे। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि हम उन्हें खुद कहें कि ये सही से नेकी कर रहा है और ये सही से नेकी नहीं कर रहा। बट मैं उनमें से नहीं हूँ जो इस बात की यकीन दहानी कर सके या कह सके। मैं कोई जज नहीं हूँ। हम में से कोई भी, आप भी, कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा कह सकते हैं, बुरा हम नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? कोई चीज़ें होती हैं दीन के अंदर जो जायज़ नहीं होती, हराम होती हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ठीक से समझ में नहीं आती, जिसे उलमाए दीन तो करार दे देते हैं, लेकिन हमारी अकल के दरवाजे जो हैं वो फिर भी दस्तक देते रहते हैं कि नहीं यार, दरवाजे के पट बजते रहते हैं कि ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो ऐसा है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों ने हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है कि निकाह से पहले मेहंदी होती है। दीन में तो नहीं है, तो मौलाना हजरात अगर उसे हराम करार दे दें तो हम क्या करेंगे? या कोई क्या कहेगा इस टॉपिक पे कि ये गलत है? इसको गलत कहेंगे या उनके कहने को गलत कहेंगे? तो ये पर्सन टू पर्सन थिंक करने वाली बात है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मेरा इनमें से मानना किसी बात पे कुछ नहीं। हर इंसान की एक अपनी सोच होती है और मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी सोच को आप पे मुसल्लत करूँ या आपको कहूँ कि आप भी यही मानो, यही सही है। आप अपने माइंड लेवल से सोचिए। बताने क्या लगा था कि जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंटाइंस डे आता है, कोई शख्स कह देता है कि ये हराम है, वैलेंटाइंस डे हराम है। मुझे नहीं पता कि वैलेंटाइंस डे हराम है या नहीं, बट मुझे ये पता है कि किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से समझे बिना हराम कह देना ये भी हराम है, ये भी गलत है, इसकी कोई थ्योरी नहीं बनती। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपनी एंगल से, अपनी लॉजिक से, अपने दिमाग से सोचो कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मदद एक्चुअली होती क्या है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हमें तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कुरान पाक से, उसवा हुस्ना से सारी कहानियाँ मिल जाती हैं, तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ढूंढने पे डिपेंड करता है। कुछ गुत्थियाँ नहीं सुलझती, लेकिन काफ़ी सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, धागे खुल जाते हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या, एक हदीस पाक है जिसको मैं मफ़हूम के तौर पे, कहानी के तौर पे आपको बता देता हूँ एंड आई होप आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरी भी हो गई थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, एक सहाबी आए, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मफ़हूम कुछ इस तरह से। तो उन्होंने आगे कहा कि मुझे सदका देना है, तो मुझे बताइए कि मैं किसको दूँ, कहाँ पेश करूँ। तो आपने कहा कि ऐसा कीजिएगा कि सुबह फजर की नमाज के बाद ना, जब रास्ते से वापस लौट रहे होइएगा तो रास्ते में देखिएगा कोई शख्स अगर मिले तो उसे दे दीजिएगा। उन सहाबी ने कहा ठीक है। तो उन सहाबी ने नेक्स्ट डे जब हजूर पाक से मिले
तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि सुबह तो कोई नहीं मिला, बस एक ही शख्स मिला था और वो घोड़े पे सफ़ेद चद्दर लिए खूबसूरत जवान जा रहा था। तो मैंने उसे सलाम भी ली, लेकिन कहते कहते झिझक गया कि ये तो इतना खूबसूरत है, जवान है, फिट है और दिखने में भी साफ़ सुथरा और अमीर लग रहा है। मैं इसे कैसे कह दूँ कि आपको सदका ज़रूरत तो नहीं, आपको सदक़े की, आपको सदका चाहिए, मैं कैसे कह दूँ? तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाइएगा। अगले दिन वो फिर गए और सेम यही हरकत हुई, फिर से वही काम हुआ कि वो शख्स वैसे ही सफ़ेद चद्दर वाला उसने बुक्कल सी जिसे कहते हैं चद्दर से ली हुई और जा रहा। तो वो सहाबी उनसे कहने लगे कि मैं आपको पेश करूं सदका, तो कहते कहते रुक गए, सलाम लेकर ही रुक गए। दूसरे दिन भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर मिले। आई नो मैं थोड़ा बोर कर रहा हूँ कहानी, लेकिन मुझे जिस तरह से पता है मैं उस तरीके से बयान कर रहा हूँ, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे। पॉइंट क्या था, तीसरे दिन पता चलेगा। तो दूसरे दिन फिर हजूर पाक ने यही कहा कि आप ऐसा कीजिए, उनसे पूछ ही लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कह दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने यही किया। थर्ड डे जब वो मस्जिद से निकले नमाज़ पढ़ के, तो रास्ते में वो शख्स दोबारा टकराया, तो आपने उस शख्स को रोका, उस सहाबी ने उन शख्स को रोका और सलाम लेकर कहा कि आप सदका ले लेते हैं, मुझे कुछ रकम देनी है। उस शख्स ने अपने चद्दर उठाई और जानवर को ऐसे पकड़ के खेतों में फेंका। वो शख्स शॉक्ड हो गए, सहाबा जो थे शॉक्ड हो गए कि ये क्या। और उस शख्स ने पैसे रिसीव करते हुए, जो भी कीमत थी रिसीव करते हुए कहा कि आज मैं अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाऊंगा। कई दिनों से घर में एक अनाज का दाना नहीं है, रोज़ी रोटी कमाने निकलता हूँ पर मिलती नहीं है, तो जंगल की तरफ चले जाता हूँ, वहाँ मुर्दा जानवर जो भी मिलता है हलाल उसे उठा लाता हूँ और लाकर खिला देता हूँ। तो कभी कभी इनको सफ़ेद पोश कहते हैं हमारे दीन में। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने, डॉक्टर तारिक जमील साहब ने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सब का जिक्र किया। मेरी वालदा भी अक्सर इनका जिक्र करती हैं कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं, वो लोग जिन्हें मदद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन वो मांगते नहीं, वो कहते नहीं, वो अपनी इज़्ज़त को अपनी हथेली पर रख के आपके सामने पेश नहीं करते कि यार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़, खुदा के लिए मेरी मदद कर दीजिए। ये लोग इतने बेचारे नहीं कर पाते, उनके अंदर वो गट्स नहीं है, कमज़ोर हैं वो इस लिहाज से, उनके अंदर खुददारी कूट कूट के भरी हुई है। तो ऐसे लोग जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जो कहते नहीं लेकिन फिर भी उनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए। हर जगह पर, हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है पर वो कहते नहीं। आपकी ड्यूटी है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप मदद करने के काबिल हैं, तो पता कीजिए, अपनी काबिलियत का फ़ायदा उठाइए। खुदा ने आपको उनसे बेहतर बनाया है। वो कुरान पाक में साफ़ हुक्म है कि जिनको मैंने अता किया उनके रिज़्क़ में शामिल किया मैंने उन लोगों का रिज़्क़ जिनके पास नहीं है। जैसे परिंदों के लिए जो हम रिज़्क़ रखते हैं छतों पर, वो अल्लाह ने दी है। जैसे बुल्ले शाह साहब या किसी उलमाए दीन सूफ़ी थे कोई बाबा जी, तो उनसे किसी ने ना कुछ आके मांगना तो आपने भर के दे देना। तो जो मुरीद बैठे होते थे उनमें से किसी ने पूछ लिया कि आप इतना ज़्यादा दे देते हैं, थोड़ा लिहाज रख के दिया कीजिए। उन्होंने बड़ी कमाल की एक लाइन बोली पंजाबी में, पंजाबी सूफ़ी शायर थे कि दिते जो देता है पल्लियों कित्थों देता है, कि जो अल्लाह पाक ने दिया है मैं उसी में से ही दे रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं खुद से थोड़ी दे रहा हूँ। सो हमें सिर्फ हेल्प करनी है, मदद करनी है। मैं ये बात आज इतनी डिटेल से क्यों कर रहा हूँ यार, कुछ हादसे होते हैं, जब कुछ हमारे साथ होता है ना, इंसिडेंट्स होते हैं, तो उस वजह से हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर सबसे शेयर भी करते हैं। तो हम सबसे बातें करते हैं, तो इसके ज़रिए, वीडियो के ज़रिए भी सब तक बात पहुँचाना ही चाह रहे हैं ना, और आप सब भी यही डिस्कशन कर रहे हो कि पॉइंट क्या था। हुआ सिर्फ इतना कि क्लास में एक बच्चे की रेजर गिरी, छोटे सा बच्चा 6th क्लास में। आई वॉज टीचिंग इन LGS, क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे का रेजर नीचे गिरता है। सारे बच्चे ऐसे देखते हैं जो फ्रंट पे बैठे हैं। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा उठ के रेजर अपनी उठाता है और अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। मैं सोच में पड़ गया, घर आ गया, अम्मी से भी डिस्कशन की, दोस्तों से भी, स्टूडेंट्स से भी, कि मुझे समझ नहीं आई। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम वेट करते हैं कोई और कर दे, या वेट करते हैं अच्छा मैं कर देता हूँ। वाई, फ़ौरन क्यों नहीं कर रहे? वो हमारी बेहिसी इतनी हम पे तारी क्यों हुई, अच्छा कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? अगर करनी है तो फ़ौरन करो यार। ज़्यादातर लोग करते हैं, आई नो, बहुत आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, बट समटाइम्स हम थोड़ी आलकस में आ जाते हैं और नहीं करते। तो वो मदद ना रही, वो इस्लाम नहीं रहा, वो मज़हब ना रहा। मज़हब तो ये है कि किसी को छोटी सी कोई चोट भी पहुँचती है तो हमारी जान निकल जाए कि यार नहीं यार, हमारे दिल पे ऐसे जैसे गिरा आ जाए कोई कि क्या हो गया। जैसे कि किसी बच्चे का रेजर गिरा तो सारे बच्चे पकड़ाना शुरू कर दें फ़ौरन कि यार ये लो हेल्प कर दें। आई नो, बहुत बच्चे, बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं, लेकिन वो जो कमी आने लग गई है कि अच्छा कर देते हैं, चलो खुद ही हो जाएगा, दैट्स नॉट फाइन। आप रोड पे जा रहे हो और आपको दिख रहा है एक लड़का या कोई भी जवान आदमी या कोई भी पर्सन, वो अपनी बाइक को
पैदल लेकर जा रहा है, अब कम से कम रुक कर एक बार पूछो तो सही कि क्या हुआ है, मे भी आप उसकी हेल्प करने के काबिल हो। आपसे मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, शायद थोड़ी सी अजीब लगे। मैं अपने बैग में ना 2 बॉटल्स रखता हूँ, एक खाली और एक पानी की। हमेशा एक वाटर बॉटल होगी और एक एम्प्टी बॉटल होगी मेरे बैग में। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। तो क्यों? इसमें एक लॉजिक है, ताकि मैं रोड से अगर जा रहा हूँ और किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैं बाइक रोक के अपनी बाइक से उसमें पेट्रोल निकाल के उसकी हेल्प कर पाऊँ। और ये मैं कई दफ़ा कर भी चुका हूँ। अब आप भी कह रहे होंगे सर भी अपनी नेकियों का डंका बजा रहे हैं। नहीं, मेरी नीयत सिर्फ इतनी है ताकि आपको बताऊँ तो आप भी दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। मौके खुद ढूंढो यार। इस तरह से समझ लो कि पहेली है ज़िंदगी एक पहेली है। उसके अंदर छोटे छोटे सवाल हैं, अंदर एक बहुत बड़ी पहेली के अंदर छोटे छोटे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब जन्नत है। आपने उन छोटे छोटे नेकी के कामों को खोजना है कि मुझे कहाँ से नेकी करने का मौका मिल सकता है और मैंने करनी है। मुझे हर छोटी से छोटी नेकी को पाना है, कुछ नहीं छोड़ना, सबकी मदद करनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं सबकी हेल्प करूँ। इंसानियत यही है, इंसानियत का तकाजा यही है कि मैं सबकी मदद करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप अपना ख्याल रखें। चले फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।